हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मोस्ट डिमांडेड चैप्टर वेक्टर्स। इसके पीवाईक्यू सबको पता है, काफी थोड़े ट्रिकी आ रहे हैं, डिफिकल्ट आ रहे हैं और इसका वेटेज भी बहुत ज्यादा है। हर साल 2024 लीजिए, 2025 लीजिए, बहुत ज्यादा नंबर में क्वेश्चन आ रहे हैं, 75 ऑलमोस्ट। सो बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। चलिए लेट्स क्विकली स्टार्ट। ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। अब दे रखा है OA vector is equal to A bar, OB vector is equal to B bar, and if the vector along the angle bisector of AOB is given by x A bar by magnitude of A bar plus A B bar by magnitude of B bar, then x. This is one of the easiest. मित्रांनो लॉलीपॉप क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन एकदम सिंपल फुल टॉस बॉल है। अब वी ऑल नो एंगल बाइसेक्टर का फॉर्मूला सिंपल होता है। एंगल बाइसेक्टर का फॉर्मूला होता है, मान लीजिए हमने इसको लिए लिखा है एम बार। सो एम बार इज इक्वल टू सिंपल ऐसे ए बार अपॉन ए बार का मॉड्यूलस प्लस बी बार अपॉन बी बार का मैग्नीट्यूड। ठीक। अब इफ यू कंपेयर दिस विद दिस, कंपेयर विथ गिवन एंगल बाइसेक्टर, एकदम सोपा है बघा मित्रांनो, जैसे मैंने बताया। सो ये क्या हो जाएगा, इफ यू कंपेयर दिस विद दिस यू गेट x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 1। अब x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 1 है, तो कौन सा ऑप्शन आएगा? ए इज द आंसर। एज अ सेड विद इन 30 सेकंड वाला क्वेश्चन है, लॉलीपॉप क्वेश्चन है, फुल टॉस बॉल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ p फॉर विच द वेक्टर्स, तीन वेक्टर दिया है, आर लीनियरली डिपेंडेंट। चलो ये भी इजी है। लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर का हमें पता होता है, इनका अगर हम लोग डिटरमिनेंट लेंगे दैट विल बी इक्वल टू 0। सो वी हैव टू टेक डिटरमिनेंट ऑफ द कोएफिशिएंट एंड इक्वेट दैट टू 0, यू विल गेट वैल्यू ऑफ p। अब देखिए जैसे यहाँ पे ये हो गया p+1, यहाँ पे है -3, यहाँ पे है p। अब सेकंड वेक्टर है p एंड p+1 एंड यहाँ पे -3। थर्ड वेक्टर -3, यहाँ पे p, यहाँ पे p+1। इनका डिटरमिनेंट शुड बी इक्वल टू 0। बस अभी हमें डिटरमिनेंट एक्सपेंड करना है, सॉल्व करायचं है। अगेन वैसे देखा जाए तो इजी है, थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है। सो p+1 यहाँ पे हमने एक्सपेंड करेंगे हम लोग। सो ये हो गया p+1 का होल स्क्वायर, जिस p² + 2p+1 एंड माइनस ऑफ माइनस प्लस 3p। देखिए दिस इज हाउ यू डू योर कैलकुलेशन फास्ट। अब माइनस ऑफ -3 + 3 मल्टीप्लाई करूँ, p² + p माइनस ऑफ -3 मतलब -9 प्लस यहाँ पे p मल्टीप्लाइड विद p² माइनस ऑफ माइनस प्लस 3p + 3। दिस शुड बी इक्वल टू 0। अब देखिए हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम लोग इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे। ये बन गया p+1 मल्टीप्लाइड विद p² + 5p + 1। थोड़ा कैलकुलेशन इंटेंसिव है मित्रांनो। प्लस 3 इंटू यहाँ पे बन गया p² + p -9 और प्लस यहाँ पे बन गया p इंटू अगेन p² + 3p + 3। दिस शुड बी इक्वल टू 0। चलो आता सगळ्यांना मल्टीप्लाई करूयात। ये बन गया p³ + 5p² + p + p² + 5p + 1। ये हमने मल्टीप्लाई किया प्लस। अब सेकंड ब्रैकेट 3p² + 3p - 27 और थर्ड ब्रैकेट p³ + 3p² + 3p। दिस इज इक्वल टू 0। ठीक। अब लेट्स कंपेयर, लेट्स कलेक्ट ऑल p³। ये बन गया 2p³ प्लस हे काम झालं यांचं। आता p² कलेक्ट करा, 5p², 6 7 8 9 और ये 12p²। आता p कलेक्ट करा, 6p आणि हे परत 12p। अब कॉन्स्टेंट्स कलेक्ट कीजिए, 1 - 27 इज -26 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हर जगह से आप लोग अगर 2 कॉमन लेंगे आणि ते कॅन्सल करा बघा, काम जरा सोपं करू। काम लेंदी झालंय मित्रांनो। p³ + 6p² + 6p - 13 इक्वल टू 0। चलिए कंटिन्यू ऑन द नेक्स्ट पेज। सो ये बन गया p³ + 6p² + 6p - 13 होता था इथं मित्रांनो, यस -13 इक्वल टू 0। अब इसे सॉल्व करना है हमें। अब हम लोग इसे कैसे सॉल्व करेंगे? हम लोग इसे सॉल्व करेंगे बाय ट्रायल एंड एरर, बिकॉज क्यूबिक इक्वेशन है, हम लोग ट्रायल एंड एरर ही पुट करेंगे। नाउ इफ यू पुट p इज इक्वल टू 1, पुट p इज इक्वल टू 1, 1 + 6 + 6। चला, अरे वा वा, मस्त, इक्वेशन इज सॅटिस्फाईड। पहिलाच आपल्याला बरोबर बसलाय बघा, इक्वेशन इज सॅटिस्फाईड। सो p इक्वल टू 1 इज 1 रूट, इज 1 रूट। चला p इक्वल टू 1 तर आपल्याला मिळालं आहे, बट इफ यू लुक एट द क्वेश्चन, हमें क्वेश्चन क्या देखा है? नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ p। मतलब हमें अब बाकी के दो भी फाइंड आउट करने पड़ेंगे। अब फॉर अदर टू रूट्स, अदर रूट्स हम लोग क्या करेंगे? वी डिवाइड क्यूबिक इक्वेशन बाय p-1। अब क्यों p-1? बिकॉज p इज इक्वल टू 1 अपना रूट आया है। सो अगर p इज इक्वल टू 1 रूट है तो इस 1 को हम लोग LHS ले जाएंगे, p-1 उसका फैक्टर बनेगा, है ना। ये बेसिक क्यूबिकचा सोल्यूशन है। सो आता याला डिवाइड करू, p³ + 6p² + 6p - 13, इसे हम डिवाइड करेंगे p-1 से। ये बनेगा p²। सो ये p³ - p², हे माइनस आणि हे प्लस, हे कैंसल। ये बन गया 7p² + 6p - 13, ये प्लस 7p। सो ये बन गया 7p² - 7p, अगेन माइनस, ये प्लस, ये बन गया 13p - 13 + 13 करा, यू विल गेट द आंसर। सो देयरफॉर आपला क्यूबिक आहे, क्यूबिक इक्वेशन इज p-1 इंटू p² + 7p + 13 बरोबर इक्वल टू 0। हे तर आपण ऑलरेडी फाइंड आउट केलंय। अब इसका
इसके कोई इंटीग्रल रूट्स आ रहे क्या? बिल्कुल नहीं. इफ यू लुक एट द डी, इसका इनफॅक्ट डिस्क्रिमिनंट जो आहे नेगेटिव्ह आ रहा है. बी स्क्वेअर मायनस 4ac म्हणजे अनरियल रूट्स, म्हणजे याला विसरून जावा. देअरफॉर p इक्वल टू 1 इज द ओनली रूट. p इक्वल टू 1, therefore p is equal to 1 is the only root. बघा किती सोपं आलाय. सो वेयर इज द आंसर? द आंसर इज बी. तो का आंसर बी. लेंदी था, वैसे देखा जाए तो कॉन्सेप्चुअली इजी है, बट कैलकुलेशन इंटेंसिव. अब थर्ड, द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल हैविंग वर्टाइसेस पी क्यू विद पोजीशन वेक्टर दे रखा है. अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल है. अगेन दिस इज वेरी इजी. मैं इसको दो तरीके से आपको सॉल्व करके बताऊंगा. पहला है वेक्टर मेथड. ठीक आहे, वेक्टर मेथड. आणि दुसरं मी तुम्हाला मस्त कॉमन सेन्स मेथड शिकवतो बघा, भारी वाला. अब वेक्टर मेथड काय करूयात? पी दिलंय, क्यू आर एस दिलंय, हम लोग पी क्यू वेक्टर फाइंड आउट करेंगे. अब पी क्यू वेक्टर होगा क्यू बार माइनस पी बार. सो 1 माइनस माइनस 1 2i कैप प्लस ये 0 प्लस 0, फक्त 2i कैप झाला. सो देयरफॉर पी क्यू वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना हो गया? 2 हो गया. सिमिलरली अभी हम लोग फाइंड आउट करेंगे क्यू आर वेक्टर. सो क्यू आर वेक्टर हो जाएगा आर माइनस पी का वेक्टर. सो आई माइनस आई 0 माइनस जे माइनस 2j कैप और k माइनस के 0 कैंसिल. सो देयरफॉर क्यू आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज ऑल्सो 2. सो देयरफॉर एरिया का ऐसे, एरिया वी नो पी क्यू वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू क्यू आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड विच इज 2 इंटू 2, 4 इज द आंसर. ठीक है, सो डी आंसर अलग. अब इसकी मैं एक कॉमन सेंस मेथड बताऊंगा आपको. कॉमन सेंस मेथड या अल्टरनेटिव मेथड होगा इसका, ज्योमेट्रिकल मेथड भी बताऊंगा. ज्योमेट्रिकल. अब इसमें हम लोग क्या दिमाग लगाएंगे? देखिए इसमें दिमाग ये लगाएंगे, इफ यू लुक एट ऑल द वेक्टर्स, ऑल द पोजिशन वेक्टर्स, यहाँ पे प्लस के कैप है, प्लस के कैप है, प्लस के कैप है, प्लस के कैप, म्हणजे सगळे प्लस के कैप आहे, मतलब ऑल आर इन द पॉजिटिव जेड डायरेक्शन. सो उसको भूल जाइए. अब केवल एक्स और वाई की पोजीशन को देखिए. सो अब दिस इज एक्स, दिस इज वाई, एंड वी आर इन द पॉजिटिव जेड का ऑक्टेंट. तो अब क्या हो जाएगा? देखिए जो पी है ये है -1 प्लस माइनस आई कैप प्लस जे कैप. अब इसका पॉइंट बनेगा -1, है ना, माइनस एक्स -1 आणि वाय +1. ये बन गया पी पॉइंट. क्यू पॉइंट क्या बनेगा? आई कैप जे कैप म्हणजे 1 1. आता आई होप तुम्हाला कॉमन सेंस वाली मेथड कळली असेल. अब आर कैप क्या है? आर वेक्टर क्या है? पोजिशन वेक्टर आई कैप माइनस जे कैप म्हणजे +1 -1 +1, -1. दिस इज आर. एंड इफ यू लुक एट एस, माइनस आई माइनस जे विच इज इन द थर्ड क्वाड्रेंट. दिस इज एस. सो ये बन गया -1, -1. अब ये जो रेक्टेंगल बन रहा है, अब इसका एरिया कितना बन रहा है? 4 ही बन रहा है ना. लेंथ 2 ब्रेथ 2. किती मस्त मेथड सांगितलं बघा तुम्हाला मी. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. अभी अब यहाँ पे हमें वेक्टर सी दे रखा है और ए बी, इन तीनों का रिलेशन दे रखा है. वी हैव टू फाइंड ए सी सेम डायरेक्शन है या नॉन कॉलिनियर है या ऑपोजिट डायरेक्शन है. बस कुछ नहीं, एक इक्वेशन दूसरे में इक्वेशन में पुट करके आपको केवल उनका रिलेशन फाइंड आउट करना है. अब क्या कर सकते हैं? देखिए यहाँ की सी बार की हम लोग वेक्टर यहाँ पे पुट करेंगे. सो पुट 1 इंटू, सिंपल है, 1 इंटू सो 3, ये सी बार मतलब हो गया 5a बार प्लस 6b बार इज इक्वल टू a बार माइनस 4b बार. सो ये बन गया 3 5 15a बार प्लस 18b बार इज इक्वल टू a बार माइनस 4b बार. क्या करेंगे हम लोग? सारे a बार एक जगह लेंगे, b बार दूसरी जगह लेंगे. ये हो जाएगा 14a बार इज इक्वल टू माइनस 22b बार. देयरफॉर a बार इज इक्वल टू माइनस 11/7b बार. ठीक है, दिस इज a बार और b बार का रिलेशन. अब हम लोग c बार का रिलेशन लेंगे. वो कैसे करेंगे? आई विल पुट दिस a बार, पुट a बार इन c बार. सो c बार इज इक्वल टू 5 इंटू a बार विच इज माइनस 11/7b बार प्लस 6b बार. सो हे काय झालं बघा? c बार इज इक्वल टू माइनस 55, 6 7 42/7 होल b बार. सो c बार इज इक्वल टू माइनस 55 प्लस 42 हे बन गया माइनस 13/7b बार. सो c बार बन गया ये. अब इफ यू लुक एट दिस, a इज इक्वल टू, मतलब ये तीनों का तो एक रिलेशन है, मतलब ये नॉन कोलिनियर कैंसिल है. एबीसी सेम डायरेक्शन नहीं. व्हाई? आई विल टेल यू. ए एंड बी आर ऑपोजिट डायरेक्शन, सी एंड बी आर ऑपोजिट डायरेक्शन. सो देखिए ए एंड बी ऑपोजिट आहे, सी एंड बी सुद्धा ऑपोजिट आहे. सो वी कैन से ए एंड सी, देयरफॉर ए एंड सी इन सेम डायरेक्शन, है ना. आणि बी इज ऑपोजिट. तो काय बघा? ए एंड सी इन द सेम डायरेक्शन बट ए एंड बी ऑपोजिट, सी एंड बी ऑपोजिट एंड ए बी इन द सेम. नहीं, हे नाही, सी इज द आंसर. ठीक है, सीईटी में जब ऐसे क्वेश्चन आएंगे ना, इजी आहे क्वेश्चन, तुम्ही बघितलं तर इजी आहे, खूप काय अवघड नाही, बट ऑप्शन को केयरफुली पढ़ना है. यहीं पे थोड़े स्टूडेंट्स मिस्टेक कर बैठते हैं. ऑप्शन को केयरफुली पढ़ना है. ऑलराइट, हियर इज द फिफ्थ क्वेश्चन. In triangle ABC, the point P divides BC internally in the ratio 3:4. Q divides CA internally in the ratio 5:3. If AP and BQ intersect in a point G, then G divides AP internally. अब देखिए, this question is effectively geometry question. वेक्टर में आया है क्वेश्चन, नो डाउट, बट ये ज्योमेट्री का क्वेश्चन है. अब इसे कैसे करेंगे? देखिए हम लोग एक ट्राइंगल एज्यूम करेंगे, बिकॉज एबीसी के बारे में दे हैव नॉट मेंशन कि कोणतं काय पाहिजे. सो हम लोग ट्राइंगल एज्यूम करेंगे. लेट्स से दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी. ठीक है,
हम लोग C के कोऑर्डिनेट भी देखेंगे 1,0 एंड B आहे 0,1 आणि ऑब्वियसली A आहे 0,0. सो ये ट्राइंगल तो अपना बन गया, ठीक है, ये अपना ट्राइंगल बन गया। अब क्या दे रखा है, पॉइंट बी पी डिवाइड बीसी इंटरनली। अब P के लिए हम लोग लेंगे ब्लू। सो पॉइंट P जो है इट डिवाइड्स BC इन द रेशियो 3:4. सो इफ आई कॉल दिस एज P, दिस इज 3, दिस इज 4 आणि हे आपला आता सेक्शन फॉर्म्युला वापरायचा म्हणून मी आताच MN लिहून टाकतो इथं, ठीक है। सो ये हमने डायग्राम बहुत अच्छे से किया है यहाँ पे। ऑलराइट, अब देखेंगे ये हमने डायग्राम बहुत अच्छे से यहाँ पे किया है। सो यहाँ पे 3 इज इक्वल टू एम है। सिमिलरली व्हाट दे हैव गिवन, Q डिवाइड सी ए इंटरनली इन द रेशियो 5:3। अब Q के लिए हम लोग एक नया कलर लेंगे, हम लोग लेंगे ग्रीन। Q कहाँ से डिवाइड कर रहा है, डिवाइड सी ए इन द रेशियो 5:3। सो आई विल कॉल दिस एज Q। सो यहाँ पे ये 5 है, यहाँ पे ये 3 है, ठीक है। अतः क्या किया है, AP एंड BQ। अब AP और BQ हम लोग ग्रीन से ड्रॉ करेंगे और AP हम लोग ब्लू से ड्रॉ करेंगे। अब ये दोनों कहाँ पे इंटरसेक्ट करें, दे आर इंटरसेक्टिंग एट पॉइंट G। सो दिस इज पॉइंट G। आई होप आपको दिख रहा है। आई विल टेक ऑरेंज, आई थिंक दैट इज इजियर, ठीक। अब हमें इस G के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने। डायग्राम सिंपल काढलोय, आता बघा एक पीस बाय पीस सांगतो तुम्हाला। फर्स्ट हम लोग फाइंड आउट करेंगे पॉइंट P। अब पॉइंट P के लिए हम लोग सेक्शन फॉर्मूला यूज करेंगे। सो इसका XY हो जाएगा M इंटू X1 मतलब 3 इंटू 1 3 प्लस N इंटू X2 0 अपॉन M प्लस N। सिमिलरली Y कोऑर्डिनेट 3 इंटू 0 0 प्लस 4 इंटू 1 4 अपॉन 3 प्लस 7, सॉरी 3 प्लस 4, 3 प्लस 7 का आंसर 7 आता है। सो 3 प्लस 4। सो इसके कोऑर्डिनेट्स बन गए हैं 3/7, 4/7। चला P के कोऑर्डिनेट्स मिल गए हमें। P के कोऑर्डिनेट्स है 3/7, 4/7। सिमिलरली हम लोग Q के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करेंगे। अब पॉइंट Q है अगेन इसका XY। अब यहाँ पे थोड़ा फास्ट करेंगे, सेक्शन फॉर्मूला सगळ्यांना माहितीच आहे। 3 इंटू 1 प्लस 5 इंटू 0 अपॉन 8। सो 3/8 कॉमा Y कोऑर्डिनेट 3 इंटू 0 प्लस 5 इंटू 0। इनफॅक्ट 0च आहे कारण एक्स एक्सिस वरच आहे, एवढं डोकं लावायचं नाही। सो Q के कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं 3/8, 0 इथपर्यंत, ठीक। आता G चं आपल्याला कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करायचे। अब इस G के लिए हम लोग क्या करेंगे, अब जैसे ये जो G है, G इज डिवाइडिंग AP लेट्स से इन द रेशियो K आणि 1 माइनस K। सिमिलरली हा सेम G इज डिवाइडिंग BQ। वी डोंट नो कौन सा है, लेट्स से इट इज डिवाइडिंग BQ इन द रेशियो, ऑलरेडी मी M वापरलोय, आपण कोणतं लेटर वापरू शकतो, T वापरूयात। यहाँ पे T है और यहाँ पे 1 माइनस T है, ठीक है। ये हमने रेशियो अलग से एज्यूम किए हैं। अब दोनों सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे और हम लोग दोनों के G इक्वेट करेंगे, दैट विल गिव अस द वैल्यू। हिंट दिलोय, अब जिन्हें हिंट पता चल गया स्टार्ट डूइंग ऑन योर ओन। पॉइंट G ऑन BQ, ठीक है। अब अगेन सेक्शन फॉर्मूला लगेंगे। अब देखिए 1 माइनस T इंटू 0। सो इसका XY कोऑर्डिनेट आ रहा है 1 माइनस T इंटू 0 प्लस T इंटू 3/8। सो ये बन गया 3/8T अपॉन T प्लस 1 माइनस T म्हणजे 1, कॉमा Y कोऑर्डिनेट देखिए 1 माइनस T इंटू 1 प्लस T इंटू 0 मतलब ये 1 माइनस T अपॉन 1, ठीक है। सिमिलरली अभी हम लोग देखेंगे पॉइंट G ऑन AP। अब इसके XY कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, देखिए पुनः K इंटू 3/7 3K/7 प्लस 1 माइनस K इंटू 0 0 अपॉन K प्लस 1 माइनस K म्हणजे 1। सो 3K/7 एवढे देते हैं, इसको हम लोग डायरेक्ट कॉमा लिखेंगे, कॉमा Y कोऑर्डिनेट देखिए K इंटू 4/7 प्लस 1 माइनस K इंटू 0 म्हणजे पुनः 4/7K। सिंपल है। अब इन दोनों पॉइंट्स को हम लोग इक्वेट करेंगे एंड दो इक्वेशंस, दो वेरिएबल, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ K। सिंपल कळलं मित्रांनो आता तुम्हाला। सो हे झालं 3/8T, 1 माइनस T इज इक्वल टू 3/7K, 4/7K, 3/7K, 4/7K। आप पहले इक्वेट कीजिए, एक्स कोऑर्डिनेट को हम लोग इक्वेट करेंगे, एक्स कोऑर्डिनेट को इक्वेट कीजिए यहाँ पे, एक्स कोऑर्डिनेट। सो ये हो जाएगा 3/8T इज इक्वल टू 3/7K, 3 3 कैंसल, T इज इक्वल टू 8/7K, ठीक। अब y कोऑर्डिनेट इक्वेट कीजिए, y कोऑर्डिनेट क्या है 1 माइनस T इज इक्वल टू 4/7K। इस T की वैल्यू हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे। सो 1 माइनस 8/7K इज इक्वल टू 4/7K। हे एलसीएम घेऊयात बघा, 7 माइनस 8K अपॉन 7 इज इक्वल टू 4K/7, 7 7 कैंसल, ये हो गया 7 इज इक्वल टू 12K, K इज इक्वल टू 7/12। अंडरस्टूड। अब देखिए सो ये 7/12 है एंड ऑब्वियसली ये क्या हो जाएगा फिर 1 माइनस 7/12 इज 5/12। सो ये बन गया 7:5। सो फिफ्थ का आंसर इज सी, राइट। थोड़ा लेंदी था लेकिन जैसे मैंने बताया ज्योमेट्री का ही क्वेश्चन बन गया है। ऑलराइट, चलिए लेट्स लुक एट नेक्स्ट क्वेश्चन।
ऑलराइट, हियर इज द सिक्स्थ क्वेश्चन। अब दिस क्वेश्चन इज सिमिलर टू द प्रीवियस क्वेश्चन जो फिफ्थ क्वेश्चन है। डिफरेंस ये है, फिफ्थ क्वेश्चन में कुछ कोऑर्डिनेट्स नहीं दिया था तो हम लोग वहां पे ए बी सी कुछ भी अपने मन से हमने एज्यूम किया और आंसर ले आए। यहाँ पे हम लोग अपने मन से एज्यूम नहीं कर सकते बिकॉज दे हैव गिवन द प्रॉपर ट्रायंगल। तो अभी हम लोग इसको वेक्टर में कन्वर्ट करेंगे। अब देखिए क्या दे रखा है, देखिए इन द अबव फिगर P डिवाइड्स AC इन द रेशियो 3:4। सो दिस आई विल कॉल एज 3, दिस इज 4, है ना, 3:4। सिमिलरली Q डिवाइड्स BC इन द रेशियो 4:3, ये 4 है, ये 3। अब हमें पूछा है कि दिस M डिवाइड्स AQ इन द रेशियो क्या। Let's say this M divides AQ in the ratio K:1. I will call this as K and I will call this as 1. ठीक, आता सगळ्यात पहिला काय करूया, इन सबको हम लोग वेक्टर में कन्वर्ट करेंगे। लेट्स कॉल दिस इज A बार, B बार, C बार, दिस इज P बार, दिस इज Q बार। ठीक है, अब हम लोग कुछ नहीं, बस सेक्शन फॉर्मूला लगाना है जो हमने पिछले क्वेश्चन में किया है। अब ये जो P है यहाँ पे लिखेंगे P डिवाइड्स P डिवाइड्स AC इन द रेशियो, क्या दे रखा है उन्होंने, इन द रेशियो 3:4। सो देयरफॉर आई कैन से ये जो P बार है, P वेक्टर है, दिस इज 4 into A bar plus 3 into C bar upon 4 plus 3 7, है ना। सिमिलरली ये जो Q बार है, अतः मैं Q बार डायरेक्टली लिख दो। Q बार इज डिवाइडिंग BC इन द रेशियो अगेन 4:3, सो Q बार हो जाएगा 3 into B बार, 3 into B बार प्लस 4 into C बार होल डिवाइड बाय अगेन 4 plus 3 7। याद है, ठीक। नाउ लुक एट पॉइंट M। अब M को हम लोग सॉल्व करेंगे। ये जो पॉइंट M है, M डिवाइड्स, हमने क्या लिया है, AQ। M डिवाइड्स AQ इन द रेशियो, इन द रेशियो क्या दे रखा है हमें, K:1। तो दिस इज K:1। अब यहाँ पे अगेन हम लोग सेक्शन फॉर्मूला ही लगाएंगे। सो आई कैन से M वेक्टर इज इक्वल टू 1 into A बार प्लस K into Q बार होल डिवाइड बाय 1 plus K। ठीक, अब देखिए A बार ही है, Q बार क्या है, हम लोग Q बार यहाँ से इसमें पुट करके डायरेक्टली मल्टीप्लाई करो बघा, नहीं तो पहला नीट कर दो। सो ये बन गया 3B बार प्लस 4C बार अपॉन 7 एंड दिस एंटायर डिवाइड बाय 1 plus K। So I can say M bar is equal to, LCM लीजिए, 7A bar plus 3KB bar plus 4KC bar whole divided by 7 into 1 plus M। This is equation 1। Alright, अब सेम पॉइंट M जो है, पॉइंट M डिवाइड एक और लाइन को डिवाइड कर रहा है विच इज दैट इज BP इन द रेशियो। अभी हमने इसको क्या एज्यूम किया है, इसको हमने एज्यूम किया है T, अच्छा यहाँ पे कुछ लिखा नहीं है। लेट्स से दिस डिवाइड्स इन द रेशियो T:1। हाँ, इट डिवाइड्स BP इन द रेशियो T:1। सो अब हम लोग को यहाँ पे लिखेंगे इन द रेशियो T:1। सो अतः अगेन M बार वेक्टर जो है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 into B बार प्लस T into P बार होल डिवाइड बाय 1 plus T, है ना। अब ये देखिए, अच्छा ये इधर K आना पाई जाती है, ये M नहीं, यहाँ पे क्या आएगा। अब ये क्या हो जाएगा, देखिए B बार प्लस T into P बार, क्या है, P बार है 4A बार प्लस 3C बार अपॉन 7, ये होल डिवाइड बाय 1 plus T हो गया। अब देयरफॉर M बार इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए 7B बार प्लस 4TA बार प्लस 3TC बार होल डिवाइड बाय 7 into 1 plus T। नाउ इफ यू लुक एट दिस एंड इक्वेशन 2, दोनों M बार एक ही है। सो यहाँ का A बार का जो कोएफिशिएंट है, हम लोग इस A बार के कोएफिशिएंट से इक्वेट करेंगे, यहाँ का B बार का कोएफिशिएंट हम लोग इस B बार के कोएफिशिएंट से इक्वेट करेंगे एंड यू विल गेट द आंसर। ऑलराइट, चलो ये हम लोग अभी नेक्स्ट पेज पे देखेंगे। ऑलराइट, सो दिस इज इक्वेशन 1, इक्वेशन 2। अब हम इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे एंड हमें K की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब हम लोग पहले A बार इक्वल टू A बार के कोएफिशिएंट इक्वेट करेंगे। यहाँ पे A बार का कोएफिशिएंट है 7/7 into 1 plus K इज इक्वल टू, यहाँ पे A बार का कोएफिशिएंट है, देखिए कंफ्यूज नहीं होना है, A बार मतलब यहाँ पे है 4T/7 into 1 plus T। ठीक है, दिस इज इक्वेशन 1। सिमिलरली हम लोग B बार इक्वल टू B बार इक्वेट करेंगे। अब यहाँ पे B बार का कोएफिशिएंट है 3K/7 into 1 plus K। दिस इज इक्वल टू, यहाँ पे B बार का कोएफिशिएंट है 7/7 into 1 plus T। लेट्स कॉल इट इक्वेशन 2, लेट्स कॉल इट इक्वेशन 2 एंड हम लोग C बार इक्वल टू C बार भी इक्वेट करेंगे। वो गया कहाँ पे, कौन सा इजी जा रहा है, यहाँ पे है 4K/1 into 1 plus K इज इक्वल टू, यहाँ पे C बार है 3T/7 into 1 plus T। दिस इज इक्वेशन 3। अब इफ यू लुक एट दिस एंड लुक एट दिस, यहाँ पे T/1 plus T है, यहाँ पे भी T/1 plus T है, हमें T को एलिमिनेट करना है। सो सिंपल अपन 1 डिवाइड बाय 3 हो गया, पूरा T/1 plus T कैंसिल हो जाएगा। सो देखिए ये 7 कैंसिल, नीट एकदम सिंपल कर तुम्ही 1 plus K डिवाइड बाय 4K/7 into 1 plus K। ठीक है, दिस इज इक्वल टू, यहाँ पे है 4T/7 into 1 plus T डिवाइड बाय ये जो है 3T/7 into 1। तो देखिए बहुत इजीली मैंने कैलकुलेशंस कर रखे हैं, किसी को कुछ कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। सो 1 plus T7, 1 plus T7 कैंसिल, T पण कैंसिल, यहाँ पे 1 plus K कैंसिल। आते हैं मल्टीप्लाई से डिवाइड से मल्टीप्लाई से रेसिप्रोकल होना, 7/4K इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या बच गया, केवल ये बन गया 4/3। सो K इज इक्वल टू, therefore K इज इक्वल टू 7 3 21/16। सो K हो रहा है 21/16, 21/16 C इज द आंसर। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अभी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो दे रखा है, क्या दे रखा है हमें,
ए बी सी आर नॉन जीरो वेक्टर सच दैट ए बार इज परपेंडिकुलर टू बी बार एंड सी बार। ए बार का मैग्नीट्यूड 1, इन सब का मैग्नीट्यूड दे रखा है, नॉन जीरो कोप्लेनर दे रखा है, हमें पूछा है डी बार के स्क्वायर का मैग्नीट्यूड। ऑलराइट, अब देखिए यहाँ पे हमें क्या देखा है, डी बार इज कोप्लेनर विद ए बार प्लस बी बार एंड टू बी बार माइनस सी बार, है ना। क्वेश्चन लेन दिया है, क्वेश्चन लेन दिया है, थोड़ा वेळ लागेल, अच्छे से पढ़िए, आ जाना चाहिए। अब डी बार कोप्लेनर है, डी बार इज कोप्लेनर विद कौन, इज कोप्लेनर विद ए बार प्लस बी बार एंड टू बी बार माइनस सी बार। देयरफॉर आई कैन से डी बार इज इक्वल टू, मान लीजिए हमने एक्स लिया, एक्स ए बार प्लस बी बार प्लस वाई टू बी बार माइनस सी बार, है ना। सो ये डी बार इज इक्वल टू, अभी हम लोग सारे कोएफिशिएंट्स मतलब सारे वेक्टर कलेक्ट करेंगे, ए बार कोई नहीं है, प्लस यहाँ पे बी बार के लिए एक्स प्लस टू वाई बी बार एंड यहाँ पे माइनस वाई सी बार, है आपला डी बार। अब हमें क्या दे रखा है, देखिए डी बार डॉट ए बार 1 है, तो अभी डी बार को हम लोग ए बार से हम लोग डॉट मल्टीप्लाई करेंगे। सो डी बार डॉट ए बार इज इक्वल टू 1 है, डी बार है एक्स ए बार प्लस एक्स प्लस टू वाई बी बार प्लस सॉरी माइनस माइनस वाई सी बार, दिस डॉट प्रोडक्ट विथ ए बार इज इक्वल टू 1 है। अब देखिए ए बार डॉट म्हणजे कॉस थीटा असते, कॉस 0 1, सो यहाँ पे बन गया आपका केवल एक्स, है ना, ए बार इंटू ए बार, ये हो गया ए बार का स्क्वायर प्लस यहाँ पे एक्स प्लस टू वाई इंटू बी बार डॉट ए बार माइनस वाई सी बार डॉट ए बार, दिस इज इक्वल टू 1। यहाँ पे ये बी बार डॉट ए बार इक्वल टू 0 होगा एंड सी बार डॉट ए बार विल ऑल्सो बी 0, वाई बिकॉज बी बार इज परपेंडिकुलर टू ए बार एंड सी बार इज परपेंडिकुलर टू ए बार, सो ये दोनों 0 हो जाएंगे, देखिए एकदम मस्त झालं। सो एक्स आणि ए बार का मैग्नीट्यूड 1 है, सो एक्स इंटू 1 इज इक्वल टू 1, देयरफॉर एक्स इज इक्वल टू 1 आ रहा है, ठीक है, एक्स इक्वल टू 1 आ गया। देयरफॉर डी बार जो है, डी बार इज इक्वल टू वी कैन से एक्स 1 है, म्हणजे फक्त ए बार प्लस यहाँ पे अगेन एक्स को हम लोग 1 लिखेंगे, 1 प्लस टू वाई बी बार और यहाँ पे माइनस वाई सी बार। डी बार इज इक्वल टू क्या आया था अपना, डी बार इज इक्वल टू था ए बार प्लस 1 प्लस टू वाई बी बार माइनस वाई सी बार। अब हम लोग डी बार का स्क्वायर लेंगे, अब डी बार का स्क्वायर मतलब ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, है ना, इसका स्क्वायर लेना है। सो ये बन गया ए स्क्वायर प्लस, मैं जरा फास्ट करता बघा था, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू ए बी, सो टू ए बार डॉट 1 प्लस टू वाई बी बार, अब टू पी सी हे माइनस येणार है, मतलब माइनस टू 1 प्लस टू वाई और ये वाई बी बार डॉट सी बार और ये टू ए सी, मतलब अगेन माइनस आ जाएगा, माइनस टू वाई ए बार डॉट सी बार, यहाँ तक ठीक है। अब ये डी बार की हमें कोई मैग्नीट्यूड चाहिए, अब वन बार ए बार का मैग्नीट्यूड 1 दे रखा है, यहाँ पे हम लोग इसको एक्सपेंड करेंगे, ए प्लस फोर वाई स्क्वायर। अब ये जो बी बार की मैग्नीट्यूड दे रखी है, इन्होंने दे रखी है बी बार की मैग्नीट्यूड 2, सो ये बन गया 4 प्लस वाई स्क्वायर, सी बार की मैग्नीट्यूड अगेन इफ यू लुक एट सी बार की मैग्नीट्यूड, सी बार की मैग्नीट्यूड दे रखी है 1, सो हम लोग सी बार की मैग्नीट्यूड 1 यूज करेंगे यहाँ पे, सो सी बार की मैग्नीट्यूड 1 प्लस, अब यहाँ पे 2 इंटू 1 प्लस टू वाई ए बार डॉट बी बार माइनस ये हो जाएगा 2 इंटू 1 प्लस टू वाई वाई बी बार डॉट सी बार माइनस टू वाई ए बार डॉट सी बार। अब जैसे हमने पहले किया, यहाँ पे हमने क्या किया, पे व्हाट दे हैव गिवन इज बी डॉट सी 1 दिला है, क्लियरली बी डॉट सी 1 दे रखा है एंड वी नो ए बार डॉट बी बार 0 आएगा, ए बार डॉट सी बार भी 0 बिकॉज दे आर परपेंडिकुलर, सो ही वाली इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पे अभी यूज करेंगे। सो बी बार डॉट सी बार ये 1 है, बाकी ये दोनों 0 हो जाएंगे, सो ये 0 हो गया और ये 0 बिकॉज दे आर परपेंडिकुलर, बस इसको हम लोग 1 लिखेंगे, योर आंसर इज रेडी। तो ये 1 प्लस मल्टीप्लाई कीजिए 4 प्लस 16y प्लस 16y स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसको हम लोग 1 लिखेंगे, सो माइनस टू वाई माइनस 4y स्क्वायर, सो व्हाट यू गेट इज 1 प्लस 12y स्क्वायर, ये 1 नहीं यहाँ पे 5 आ जाएगा, 1 प्लस 4 5, 16y स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर इज 12y स्क्वायर प्लस है 1 13y स्क्वायर और यहाँ पे 16y माइनस 2y इज 14y, ए इज डन, है ना। चलिए लेट्स लुक एट नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट्स लुक एट नेक्स्ट क्वेश्चन। ए बार बी बार सी बार और 3 वेक्टर सच दैट इन तीनों का एडिशन 0 दे रखा है और हमें इन तीनों की मैग्नीट्यूड भी दे रखी है, हमें ए बार डॉट, अब दिस इज वेरी इजी, दिस इज वेरी इजी मित्रांनो, काय करायचं आपण, सिंपल ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार ये 0 दे रखा है, इसको हम लोग स्क्वायर करेंगे, दैट मीन्स ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार का स्क्वायर, अगेन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, सिंपल है, ठीक। अब ये तो हमें 0 दे रखा है, सिंपल है, ए बार कितनी दिला 3 का स्क्वायर 9, ये बी बार 4 का स्क्वायर 16, ये सी बार का स्क्वायर 25 प्लस यहाँ से हम लोग 2 कॉमन लेंगे, व्हाट यू गेट इज ए बार डॉट बी बार, अलग हुआ क्वेश्चन, हे एकदम लॉलीपॉप क्वेश्चन म्हणेन मित्रांनो मी, हे आरामात येणार आहे। अब इसको ऐड कीजिए 9 प्लस 16 50, 50 प्लस 25 प्लस 25 50, ये यहाँ पे आ गया
-50/2 25 -25 इज दैट। एकदम सोपं होता भाई मित्रांनो। पीछे दो क्वेश्चन थोड़े, हियर इज अ 9th क्वेश्चन। अब यहाँ पे हमें u बार v बार w बार का मैग्नीट्यूड दे रखा है एंड दे हैव गिवन प्रोजेक्शन ऑफ v बार अलोंग u बार इज इक्वल टू प्रोजेक्शन ऑफ w बार अलोंग u बार एंड v बार w बार आर परपेंडिकुलर। हमें इसकी मैग्नीट्यूड पूछे। अगेन दिस इज वेरी इजी, हे खूप इजी आहे मित्रांनो। काय करायचं बघा, वी नो प्रोजेक्शन ऑफ v क्या है, देखिए प्रोजेक्शन ऑफ v बार अलोंग u बार इज इक्वल टू प्रोजेक्शन ऑफ w बार ऑन u बार। हाँ, अब v बार प्रोजेक्शन ऑफ v बार अलोंग u बार क्या होता है, इट इज v बार डॉट u बार अपॉन u बार का मैग्नीट्यूड। दिस इज इक्वल टू प्रोजेक्शन ऑफ w बार ऑन u बार विच इज w बार डॉट u बार अपॉन u बार का मैग्नीट्यूड। अब ये u बार का मैग्नीट्यूड कैंसिल, सो व्हाट यू गेट इज v बार डॉट u बार इज इक्वल टू w बार डॉट u बार। ये तो हमें पता है। सेकेंडली v बार एंड w बार आर परपेंडिकुलर। अब अगर v बार डॉट w बार परपेंडिकुलर है, दैट मीन्स v बार डॉट w बार इज इक्वल टू 0 होगा। परपेंडिकुलर मतलब उनका बीच का एंगल 90 डिग्री, cos 90 0 है ना, ये झालं। अब हमें इसकी जो मैग्नीट्यूड चाहिए, इसके मैग्नीट्यूड के लिए हम लोग सिंपल क्या दिमाग लगाएंगे, इसको हम लोग स्क्वायर करेंगे। तो u बार माइनस b बार प्लस w बार का स्क्वायर इज इक्वल टू, अगेन ये a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर लगाना है। इट इज इक्वल टू u बार प्लस b बार प्लस w बार का स्क्वायर माइनस, अब देखिए ये माइनस इसलिए 2ab, सो माइनस 2u बार डॉट v बार, अगेन माइनस 2v बार डॉट w बार प्लस 2u बार डॉट w बार। अब यहां से हमने जो रिजल्ट लिए वो सारे यहाँ पे पुट करने हैं। इफ यू लुक एट दिस, v बार u बार डॉट v बार इज इक्वल टू w बार u बार है, सो u बार v बार आणि u बार w बार हे माइनस आहे म्हणून कॅन्सल। सिमिलरली v बार डॉट w बार 0 है, मतलब ये भी 0 हो गया। सो आपला जो क्वेश्चन मध्ये हे आहे सिंपल, इसका मैग्नीट्यूड जो होगा ये स्क्वायर में आ गया। अब u बार का मैग्नीट्यूड 1 है, 1 का स्क्वायर 1, v बार का मैग्नीट्यूड 2 है, 2 का स्क्वायर 4, w बार का मैग्नीट्यूड 3 स्क्वायर 9 हे 14 आलं। देयरफॉर u बार माइनस v बार प्लस w बार का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 14। स्क्वायर रूट ऑफ 14 ए इज द आंसर। इजी होता बघा मित्रांनो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अभी। अब यहाँ पे दे रखा है प्रोजेक्शन ऑफ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग दिस ऑन द लाइन हुज डायरेक्ट रेशियोस ऑफ दिस। अगेन एकदम सिंपल आहे मित्रांनो, आपण समजूयात हा जो पॉइंट ए आहे दिस इज 2, 1, -3 एंड ये जो पॉइंट बी है दिस इज -1, 0, 2। सो अभी हम लोग ए बी बार देखेंगे। ए बी बार मतलब बी बार माइनस या ओ बी बार माइनस ओ ए बार। सो ए बी बार इज -1, -2, -3i, 0, -1, -1j, 2 माइनस प्लस 5k कैप। मैंने इसको वेक्टर में कन्वर्ट किया है एंड हमें डायरेक्शन रेशियो दे रखा है। अब अगेन पिछला क्वेश्चन में हमने यही यूज किया है, प्रोजेक्शन ऑफ वन वेक्टर अलोंग द अदर। सो लेट्स से ये जो है डायरेक्शन रेशियो वाला वेक्टर, ये कोई तो नया वेक्टर, लेट्स कॉल इट एज u बार। सो u बार इज इक्वल टू है 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 6k कैप, राइट। सो देयरफॉर प्रोजेक्शन ऑफ ए बी बार ऑन u बार इज इक्वल टू ए बी बार डॉट u बार होल डिवाइड बाय u बार का मैग्नीट्यूड। अब ए बी बार डॉट u बार मतलब यहाँ पे करेंगे हम लोग -3i कैप माइनस j कैप प्लस 5k कैप, दिस डॉट 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 6k कैप होल डिवाइड बाय हम लोग करेंगे इसका मैग्नीट्यूड। अब इसका मैग्नीट्यूड होता है 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर का स्क्वायर, ऑलराइट। अब यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट लेंगे, -3i और ये हो जाएगा -9, -1 इंटू प्लस 2 -2, 5 इंटू 6 30। बाकीचे तर 0 होत असेल, वी नो बिकॉज आई कैप डॉट जे कैप 0 होता है, केवल आई कैप डॉट आई कैप ही 1 होता है। होल डिवाइड में यहाँ पे देखिए 3 स्क्वायर 9 प्लस 4 प्लस 36 का स्क्वायर रूट। अब ये 4 प्लस 36 40 है, 9 हो गया 49 हो गया, 14 का स्क्वायर रूट 7 आणि वर बघा 30 माइनस 9 21 आणि हे 19 बाय 7 इज द आंसर। कहाँ पे है, ए इज द आंसर। 10 का आंसर इज ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, ए बार बी बार सी बार 3 वेक्टर सच दैट उन सबकी मैग्नीट्यूड दे रखी है और हमें इसकी वैल्यू शुड नॉट एक्सीड क्या दे रखा है। दिस इज अ बिट ट्रिकी, ठीक है। हाँ क्वेश्चन आई विल से ट्रिकी है। अब कहाँ से शुरुआत करेंगे हम लोग यहाँ से देखेंगे कि ए बार माइनस बी बार का स्क्वायर प्लस बी बार माइनस सी बार का स्क्वायर प्लस सी बार माइनस ए बार का स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। सिमिलरली यहाँ पे अगेन बी स्क्वायर माइनस 2b बार डॉट सी बार प्लस सी बार का स्क्वायर प्लस अगेन यहाँ पे आएगा सी स्क्वायर माइनस 2c बार डॉट ए बार प्लस ए बार का स्क्वायर। सगळ्यांचे मॅग्नीट्यूड ह्याच्यात पुट करूयात। सो व्हॉट यू गेट इज ए बार 3 स्क्वायर 9 प्लस बी बार, आपण काय करूयात सगळे स्क्वायर वाले मॅग्नीट्यूड एकत्र घेऊ, 2a बार बी बार सगळे बाजूला घेऊ। बी मतलब ये बन गया 25 और यहाँ पे अगेन बी बार इज अगेन 25, ये सी बार इज 49 प्लस 49, अब अगेन यहाँ पे सी बार इज 49 और ये ए बार जो है ये बन गया ए बार इज 9 और इन सब में -2
अब यहाँ पे हम लेंगे ए बार डॉट बी बार प्लस बी बार डॉट सी बार प्लस सी बार डॉट ए बार, ठीक है। सो लेट्स कॉल दिस एज क्वेश्चन। सो क्वेश्चन इज इक्वल टू हो गया है 25 प्लस 25 50, 49 प्लस 49 98, 98 प्लस 50 इज 148, 148 प्लस 18, 148 प्लस 18 इज 166 माइनस ट्वाइस ऑफ ए डॉट बी प्लस बी बार डॉट सी बार प्लस सी बार डॉट ए बार। लेट्स कॉल इट इक्वेशन 1। अब हमें क्वेश्चन क्या है, हमें क्वेश्चन पूछा है कि दिस शुड नॉट एक्सीड, अपना क्वेश्चन शुड नॉट एक्सीड। अब ये कहां से ले आएंगे, लुक एट दिस। अब ये ए बार डॉट बी बार प्लस बी बार डॉट सी बार प्लस सी बार डॉट ए बार ही वैल्यू आपल्याला अजून कहां से मिल सकती है, तो हम यहाँ इसको हम लोग ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर से ले सकते हैं, है ना। सो नाउ व्हाट विल डू इज, नाउ वी विल फाइंड ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू अगेन ए स्क्वायर प्लस बी बार का स्क्वायर प्लस सी बार का स्क्वायर प्लस 2 ए बार डॉट बी बार प्लस बी बार डॉट सी बार में डायरेक्टली 2 कॉमन गए तो बी बार डॉट सी बार प्लस सी बार डॉट ए बार, ठीक है। अब इसमें हम इन सबके मैग्नीट्यूड पुट करेंगे। सो ए बार का मैग्नीट्यूड 3 है, उसका स्क्वायर हो गया 9 प्लस बी बार का मैग्नीट्यूड 5, उसका स्क्वायर इज 25 प्लस सी बार का मैग्नीट्यूड 7 49 स्क्वायर प्लस हेतरा है 2 ए बार डॉट बी बार प्लस बी बार डॉट सी बार प्लस सी बार डॉट ए बार, ठीक है। देयरफॉर ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9 प्लस 25 इज 34, 34 प्लस 49 इज 83, so is equal to 83 plus ये twice of a bar dot b bar plus b bar dot c bar plus c bar dot a bar, right? अब यहाँ पे हम लोग ये does not exceed कहाँ से लेंगे, we know a bar plus b bar plus c bar is always positive, that means RH is also always positive, so since a bar plus b bar plus c bar ये square है is always positive, therefore we can say 83 plus twice of a bar dot b bar plus b bar dot c bar plus c bar dot a bar is also always positive, ठीक है। दिस इज ऑल्सो ऑलवेज पॉजिटिव। अब ये वाली चीज हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे। अब देखिए इफ दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 दैट मींस इसको अगर मैंने आरएचएस को भेजा सो ये हो जाएगा, देखिए अगर हमने इसको आरएचएस को भेजा, यहीं पे हम लोग खत्म करेंगे क्वेश्चन। सो ये बन गया 83 इज ग्रेटर देन इक्वल टू, ये यहाँ पे चला गया माइनस ऑफ ट्वाइस ए बार डॉट बी बार प्लस बी बार डॉट सी बार प्लस सी बार डॉट ए बार, राइट। अब ये जो माइनस ट्वाइस ऑफ ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए ये हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे। सो देयरफॉर अपना जो क्वेश्चन है, अब देखिए दिस इज लेस देन इक्वल टू 83, सो यहाँ पे अगर हमने ये पुट किया तो ये 163, अब देखिए ये माइनस ट्वाइस ऑफ ए बार डॉट बी बार है, सो डायरेक्टली अगर मैंने यहाँ पे पुट किया तो ये 83 बन जाएगा, है ना। सो ये डायरेक्टली 83 बन जाएगा, मतलब अपना जो क्वेश्चन है इट विल नॉट एक्सीड 166 प्लस 83, 166 प्लस 83 इज 249, है ना। यहाँ पे आपको ये वाला मस्त है, आपको दिमाग लगाने की ए बार डॉट बी बार डॉट सी बार का होल स्क्वायर यहाँ पे हमने ला। चलिए दिस इज द 12th क्वेश्चन। यहाँ पे देखा है ए बार एंड बी बार आर यूनिट वेक्टर्स एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन देम, तो ए बार प्लस बी बार विल बी यूनिट वेक्टर व्हेन थीटा इज व्हिच ऑफ दिस एंगल। सिंपल है मित्रों, बघा अब क्या देखा है, ए बार प्लस बी बार यूनिट वेक्टर है, मतलब इसका मैग्नीट्यूड 1 हो जाएगा, इसको स्क्वायर करेंगे हम लोग, तो ए बार प्लस बी बार का स्क्वायर विल आल्सो बी 1 का स्क्वायर। अब ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 2 ए बार डॉट बी बार प्लस बी बार का स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब यहाँ पे क्या दे रखा है, ए एंड बी आर यूनिट वेक्टर, मतलब इसका मैग्नीट्यूड 1 प्लस 2 ए बार डॉट बी बार प्लस अगेन ये 1 इज इक्वल टू 1 झाले है, 1 1 कैंसिल, सो देयरफॉर आई कैन से ये यहाँ पे आ जाएगा 2 ए बार डॉट बी बार इज इक्वल टू -1, ए बार डॉट बी बार इज इक्वल टू -1/2। आता एकदम सोपं झालं मित्रांनो, डॉट प्रोडक्ट -1/2 आहे, डॉट प्रोडक्ट काय असते, ए बार का मैग्नीट्यूड बी बार का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा इज इक्वल टू -1/2, हे पण 1च आहे बिकॉज दीज आर यूनिट वेक्टर्स, सो देयरफॉर cos थीटा इज इक्वल टू -1/2। अब cos थीटा नेगेटिव है, मतलब कौन सा क्वाड्रेंट है, इट इज ऑब्वियसली सेकंड क्वाड्रेंट, आधा हाफ इज 60 डिग्री, सेकंड क्वाड्रेंट इज 120 डिग्री, 2π/3। एकदम इजी होतं बघा मित्रांनो, विदिन 30-35 सेकंड मध्ये व्हायला पाहिजे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इन अ ट्रायंगल एबीसी विद यूजुअल नोटेशंस, देखिए हम लोग डायरेक्टली ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे, दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी। अब बीसी बार मतलब इसका लेंथ 8 दिया है, सीए का लेंथ C दिया है, AB का लेंथ 10 दिया है, 7। देन द प्रोजेक्शन ऑफ AB बार ऑन AC बार, अब सेम प्रोजेक्शन इज इक्वल टू, आता डायरेक्टली बिकॉज हमने इसके पहले 3-4 दो क्वेश्चन में प्रोजेक्शन देखा है, सो प्रोजेक्शन ऑफ AB बार ऑन AC बार इज AB बार डॉट AC बार होल डिवाइड बाय AC बार का मैग्नीट्यूड, है ना। अब AB बार डॉट AC बार म्हणजे काय असतं बघा, AB बारचा मैग्नीट्यूड डॉट AC बारचा मैग्नीट्यूड इनटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन दीज टू। अब इफ यू लुक एट AB एंड AC, इन दोनों के बीच का एंगल इज A, सो इंस्टेड ऑफ cos थीटा आई विल राइट cos A, बघा कसं वापरायचं डोकं, एंड AC बार का मैग्नीट्यूड, अब अगेन AC बार का मैग्नीट्यूड कैंसिल, ऑल यू नीड इज AB बार का मैग्नीट्यूड इनटू cos A। अब AB बार का मैग्नीट्यूड इज आल्सो गिवन 10, सो मतलब सारा क्वेश्चन केवल अभी cos A पे डिपेंड कर रहा है। अब ये cos A कहां से लेंगे, अब यहाँ पे हमें याद करना है सॉल्यूशंस ऑफ ट्रायंगल, cos A इज इक्वल टू काय असतं, b स्क्वेअर प्लस c स्क्वेअर माइनस a स्क्वेअर अपॉन 2bc। किती सोपं झालं बघा आता b स्क्वेअर म्हणजे काय, b च्या ऑपोजिटची साइड, दिस इज b, है ना, a च्या ऑपोजिटची साइड इज a, c च्या ऑपोजिटची साइड इज c। अब द क्वेश्चन बिकम्स वेरी इजी, सो ये बन गया
49 plus c square is 100 minus a square is 64 होल डिवाइड बाय ट्वाइस ऑफ बी, बी कितना है 7 एंड सी कितना है, सी है 10। बस अभी इसे सॉल्व कीजिए तो cos a इज इक्वल टू 49 प्लस 100 माइनस 64। अब देखिए 100 माइनस 64 इज 36, 36 प्लस 49 इज 85, 85 अपॉन 2 इंटू 7 इंटू 10। सो ये cos है हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे, 10 10 पण कैंसिल होणार बघा है ना, मी डायरेक्टली शॉर्टकट मारतो बघा, हे cos इथं पुट केलो, सो व्हाट यू गेट इज 10 इंटू ये 85 अपॉन 2 इंटू 7 इंटू 10, 10 10 भी कैंसिल, 85 by 14 कहाँ पे है, सी देन है ना। अगेन इजी होता क्वेश्चन, फक्त एसओटी आने चाहिए, ये थोड़ा ट्रिकी पार्ट था। अब नेक्स्ट है 14th क्वेश्चन, इफ द प्रोजेक्शन ऑफ ए बार ऑन बी बार प्लस सी बार इज ट्वाइस द प्रोजेक्ट। देखो एक और बार प्रोजेक्शन का फॉर्मूला है। अब देखिए प्रोजेक्शन ऑफ ए बार ऑन बी बार प्लस सी बार इज इक्वल टू ए बार डॉट बी बार प्लस सी बार अपॉन बी बार प्लस सी बार का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू प्रोजेक्शन ऑफ इज ट्वाइस ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ बी बार प्लस सी बार ऑन ए बार अपॉन ए बार का मैग्नीट्यूड। अब देखिए ए बार डॉट बी बार प्लस सी बार आणि बी बार प्लस सी बार डॉट ए बार हे दोन्ही कॅन्सल झालं। सो व्हाट यू गेट इज देयरफॉर आई कैन से ए बार का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ बी बार प्लस सी बार। हे आता आपल्याला कुठेतरी यूज करायचं। अब क्या दे रखा है, देखिए बी बार का मैग्नीट्यूड दे रखा है, सी बार का मैग्नीट्यूड दे रखा है, एंगल बिटवीन बी बार एंड सी बार इज दिस। अब हमें पूछा है ए बार का मैग्नीट्यूड, बस हम दोनों क्या करेंगे, इसे स्क्वायर करेंगे, एकदम इजी काम झालं बघा। अब इन स्क्वायर, सो ए बार का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इज इक्वल टू ये 4 और ये बी बार प्लस सी बार का स्क्वायर, तो ये बन गया 4 बी बार स्क्वायर प्लस सी बार स्क्वायर प्लस 2 बी बार डॉट सी बार। सो ये बन गया 4 बी बार इज 2 रूट 2 का स्क्वायर, 4 टू द 8 प्लस सी बार इज अगेन 16 प्लस बी बार डॉट सी बार, इट इज बी बार का मैग्नीट्यूड सी बार का मैग्नीट्यूड इनटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन दीज टू व्हिच इज 45 cos pi by 4। बघा मस्त झालं बघा, 8 प्लस 16 24 प्लस 2 बी बार का मैग्नीट्यूड इज 2 रूट 2, सी बार का मैग्नीट्यूड इज 4 और यहाँ पे ये 1 बाय रूट 2 कैंसल, 2 टू द 4 4 द 16, so 4 into 24 plus 16, 24 plus 16 is 40, 40 into 4 is 160। आता 160 कुठंच ऑप्शन नहीं है बिकॉज दिस इज ए बार का स्क्वायर, देयरफॉर ए बार इज इसका स्क्वायर रूट 4 रूट 10, सी इज द आंसर, है ना। सोपा आलं बघा मित्रांनो 4 रूट 10। ऑलराइट, सो दैट वाज द एंड ऑफ द लेक्चर। अगर आपको हमारा लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा। एंड इफ यू आर न्यू टू आवर चैनल प्लीज सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट जब भी हम नई वीडियो लेक्चर अपलोड करेंगे आपको नोटिफिकेशन मिलेंगे। सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड हैप्पी लर्निंग। एंड अगेन दिस इज माय पर्सनल व्हाट्सएप नंबर, आपको अगर कभी भी कोई भी क्वेश्चन हो, डाउट्स हो, फील फ्री टू आस्क ऑन दिस नंबर। ऑलराइट, थैंक यू, एम फॉर द बेस्ट।